क्या सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है या फिर इसके आसार कम लग रहे हैं? इन सारी बातों को आज हम क्लियरली इस चीज़ से समझेंगे कि जो भी नोटिस आपके ट्रस्टेड सोर्स या फिर एनटीए ने रिलीज़ किया था उसमें क्या बातें की गई थी। हम लोग पिछले साल की जो भी नोटिस एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम डेट या फिर फॉर्म से रिलेटेड आई थी वो सारी पुरानी बातें हो गई हैं। उन सारी चीज़ों को ध्यान ना देते हुए जो प्रेजेंट टाइम पे आपको चीज़ें देखने को मिल रही है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आपका वेलकम करती हूँ प्रिस्टीन पीजी क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, लर्न विथ पर्पस, लर्न विथ प्रिस्टीन। तो चलिए समझते हैं कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हो कि एग्जामिनेशन में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और इसकी तैयारी भी हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं। कहाँ? हमारे चैंपियंस बैच में। तो आप भी बच्चे जुड़ सकते हो। एमएससी, एमए या फिर बीएड की तैयारी करना चाहते हो, अभी कोर्स में बहुत अच्छा ऑफर है जो कि 50% ऑफ का है और इसमें आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो प्रिस्टीन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ से हमसे आप जुड़ सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि बहुत जगह पे आपको ऐसा बताया जा रहा था कि एग्ज़ाम का जो है आज आने वाला है या कल रात को आने वाला था, एग्ज़ाम के डेट के बारे में या फिर एग्ज़ाम के फॉर्म के बारे में बहुत जगह पे आपको ऐसी अफवाहें सुनने को मिल रही थी। तो आपको जैसे कि बच्चा मैं क्लियरली बात करूँगी जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर। तो आपको पता है कि अप्रैल 2025 के बारे में बोला गया है कि एनसीईटी और अदर एग्ज़ाम्स को इस मंथ में लिया जाएगा, ये बातें आपको पता है। इसके अलावा मई 2025 में सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये भी डिसाइडेड है। लेकिन सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम जो है लास्ट ईयर जो कि मार्च में हुआ था, लेकिन आप बच्चों को अभी तक पता है कि फॉर्म रिलीज़ किया गया नहीं है। इससे पहले भी मैंने आपको नोटिफिकेशन दिया था, यानी नोटिफाई किया था कि आप लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से कराने का। और फीडबैक लेने की जो लास्ट डेट थी वो क्या थी? 26 थी, यानी 26 दिसंबर थी। लेकिन वो डेट तो जा चुका है और अभी तक कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है और अफवाहें तो हैं चारों तरफ फैली हुई जिसको हम सब बटोर रहे हैं। लेकिन सच्चाई अभी ये है कि आपका जो मार्च जो टाइम, अगर हम लोग बात करें कि आपका दिसंबर ख़त्म होने को है, एक दिन बचा है और न्यू ईयर स्टार्ट होने को है, यानी कि 3 मंथ का जो टाइम हम लोग अगर ये मार्च का एग्ज़ाम देखें कि मार्च में होने के कितने चांसेस हैं, तो आप देखो कि अभी तक एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई बात नहीं हुई है, ना ही फॉर्म आपका आया है। फॉर्म आएगा, फिर आपको टाइम कम से कम थोड़ा तो दिया जाएगा कि फॉर्म आए, फॉर्म भर लो और उसके बाद बाकी सारे प्रिपरेशन की। तो कोई भी ऑफिशियल नोटिस इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। और अगर हम लोग बात करें कि ये मैंने जून 2025 क्यों लिख करके रखा है, क्योंकि मार्च में जो आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस है अब ये 50-50 हो गए हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और अगर मार्च में नहीं हुआ तो आप लोगों का एग्ज़ाम जून 2025 में होगा, क्योंकि कैलेंडर तो जारी कर देना चाहिए था एनटीए के द्वारा, लेकिन उन्होंने अभी तक कैलेंडर जारी नहीं किया है। और जब कैलेंडर जारी नहीं किया है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सबसे पहले सीयूईटी पीजी वालों का एग्ज़ाम करा दिया जाएगा बिना उनको टाइम दिए। सीयूईटी का मार्च में आपका जो पीजी का एग्ज़ाम है वो करा दिया जाएगा, ये हम लोग क्लियरली बोल नहीं सकते हैं। इसके ऊपर शंका बनी हुई है जब तक कि कैलेंडर नहीं आ जाता। लेकिन आपके चांसेस हैं कि मार्च में नहीं होगा एग्ज़ाम तो आपका जून 2025 में होगा। अब चलिए बात करते हैं कि इन बातों से रिलेटेड क्या सबूत है मेरे पास। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे फीडबैक जो मांगा गया था कि प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जिसको कि चेंज कराने के आसार थे। सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी के एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से कराना चाह रहे थे इस बार, सारे स्ट्रक्चर जो भी हैं, या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखनी थी। बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन चल रहा था, प्रीवियस ईयर में जो भी चीज़ें हुई थी उन सब के ऊपर फीडबैक लेते हुए बहुत सारे चेंजेस होने वाले थे और जिसकी नोटिस हमको धीरे धीरे मिल भी रही है चेंजेस की। तो यहाँ पे बात की गई थी कि बच्चों से या फिर जो भी परेशानियां देखते हुए आ रहे हैं उन सारी चीज़ों से फीडबैक लेते हुए 26/12/2024 तक बोला गया था कि फीडबैक लिया जाएगा, 1 वीक का टाइम लिया जाएगा और उसके बाद फिर आपको बहुत सारे अनाउंसमेंट किए जाएंगे। तो देखिए अभी काफ़ी टाइम बीत चुका है, फीडबैक फॉर्म भी अब जा चुका है, यानी कि आप फीडबैक भी दे चुके हो। इसके ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आया है। तो बच्चे जब तक आपका अनाउंसमेंट नहीं आ जाता, यानी कि कैलेंडर की बात अगर हम लोग कहें कि एग्ज़ाम जो कंप्लीट आपका होने वाला है, जब तक एनटीए अनाउंस नहीं कर देता या फिर अगर कुछ अनाउंसमेंट अगर आनी भी होती तो बहुत सारे ऐसे ऑथेंटिक सोर्स हैं
जहाँ से आपको कुछ नोटिस मिल चुका होता है या कहीं पे आपको अफवाहें जो आप सुन रहे हैं उधर उधर से उसके बारे में कुछ सच्चाई से रिलेटेड भी बातें हो रही होती। तो अभी तक आपके एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं है, एग्जामिनेशन फॉर्म का कुछ अता पता नहीं है, तो ये मान के चलिए कि जब तक एनटीए अनाउंस नहीं कर देती कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी और मार्च में भी आपके एग्ज़ाम होने के आसार कम ही दिख रहे हैं, क्योंकि टाइम गैप जो है आप बच्चों को कम मिलेगा और उनको भी एग्ज़ाम का कंप्लीट प्रिपरेशन कराना है, जिसमें कि वो नंबर ऑफ पेपर, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट अलाइनमेंट और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, इन सब के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इस तरीके से ही आपका काम होने वाला है। एनटीए जो है थोड़ा टाइम लेके ही इस बार सारी चीज़ों को करवाने वाली है, ताकि एक क्वेश्चन मार्क जो हर बार लग जाता है कि किस तरीके से पेपर हुआ, क्या लीक हुआ पेपर या फिर टाइम कम दिया गया, सब कुछ पे कितने पेपर होंगे, इन सब के ऊपर बहुत ही लंबा डिस्कशन, फीडबैक लेकर के चीज़ों को किया जा रहा है। तो चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है जून में ही आपका होगा। ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।